मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा 9वीं श्रेणी के लाइफ साइंस जीव विज्ञान के दूसरे भागों का आज हम लोग समाधान करेंगे। पहले भागों का समाधान हम लोगों ने पहले वीडियो में किया है और दूसरे भागों का देखिए समाधान। केंद्र का एक स्वच्छ चित्र बनाकर निम्न भागों को अंकन करो। देखिए पहले केंद्रक का चित्र बनाना होगा, उसके बाद ये चारों नाम आप लोग को उस चित्र में दर्शाना होगा कि किस प्रकार कौन कहाँ है। तो मैंने इस प्रकार इसको दर्शाया है। देखिए आप लोग भी इस प्रकार केंद्रक का चित्र बना दीजिएगा। केंद्रक का चित्र बनाने के पश्चात उसके विभिन्न भागों का नाम लिख दीजिएगा। मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 करके, तो वहां पे आप लोग उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जीवों के शरीर में प्रोटीन के महत्व को लिखो। संयोजी उत्तक का कार्य। देखिए प्रोटीन के महत्व और उसके संयोजी उत्तक का कार्य लिखना है। प्रोटीन का पहले महत्व का बात करते हैं। जीवों के शरीर में प्रोटीन का महत्व। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि, नए उत्तकों का निर्माण, टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत में सहायक होता है। प्रोटीन के द्वारा विकर, हार्मोन तथा रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनते हैं तथा ऊर्जा का उत्पादन का कार्य भी करता है। देखिए प्रोटीन का कार्य एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है। देखिए उसके बाद संयोजी उत्तक का कार्य। संयोजी उत्तक का जो कार्य लिखिएगा, मैंने लिखा है यह उत्तक विभिन्न शारीरिक अंगों को संगठित कर उन्हें आकार प्रदान करता है। पेशी एवं हड्डियों को जोड़कर अंगों को लचीला बनाने का कार्य भी संयोजी उत्तक का कार्य है। अन्य उत्तक एवं अंगों का भार वहन करना एवं अतिरिक्त शरीर खाद्य पदार्थों को संचित करना आदि इसका कार्य है। देखिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ अनावृय बीजी पौधों का दो पहचान करने की विशेषताओं को लिखिए और निम्न विशेषताओं की प्राणियों के शरीर में उनके आधार पर जाति का नाम लिखो और निब्लोब्लास्टिक कोशिका, कंबोप्लेटिक तथा ट्यूब पाद। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन में त्रुटियां हैं, तो उसको लेकर मिला के मैंने आंसर लिख दिया है। अनावृत बीजी पौधे का दो पहचान। देखिए दो पहचान लिख दीजिएगा। जैसे कि पहला मैंने लिखा है इन पौधों में बीज फल में ढके होते हैं तथा यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें भोजन का संचय भ्रूणपोष या बीजों पत्रों में होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ये एक बीजी पत्री एवं द्विबीजपत्री होते हैं। जैसे इसका देखिए उदाहरण लिख दिया है मैंने, धान और गेहूं। देखिए उसके बाद है निम्बोब्लास्ट कोशिकाएं। इसके बारे में फिर लिखना है। यह संघ नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ के अधिकांश जंतु समुद्रीय होते हैं तथा कुछ मीठे जल में भी मिलते हैं। जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अंदर एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर गुहा कहते हैं। शारीरिक आंतरिक तथा बाह्य कोशिका द्वारा निर्मित होती है। इन जीवों के सिर, परिवहन अंग, उत्सर्जित अंग आदि अनुपस्थित होती है। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है हाइड्रा और समुद्री एनीमा। ठीक इसी प्रकार आप लोग फिर कंप्लेट के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए कंप्लेट का लिखने के पश्चात आप लोग यहाँ मैंने लिखा है, उसके बाद आप लोग ट्यूब पाद के बारे में भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ट्यूब पाद के बारे में देखिए मैंने थोड़ा लिखा है। इस संघ के जंतु समुद्रीय होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कंटीले मिलते हैं। आहार नली प्राय कुंडलीय, उत्सर्जय अंगों अनुपस्थित तथा तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। नर तथा मादा अलग अलग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री खीरा और तारा मछली। इतना ही लिखना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के स्वेलन की स्थिति एवं दो कार्य के विषय में लिखो। प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व। तो इसका हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। मानव शरीर की स्पाइनल की स्थिति एवं दो कार्य। स्पाइनल की स्थिति और दो कार्य लिखना है। देखिए रक्तनिका से जीवाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी इत्यादि को छानने और नष्ट करने वाला यह अंग उदर के बाएं ऊपरी हिस्से में अवस्थित रहता है। जीव के लिए एक आवश्यक नहीं है, पर इसके द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। 200 ग्राम वजन वाले यह अंग मलेरिया जैसे ज्वार में फूलकर बड़े आकार का हो जाता है तथा नई WBC के निर्माण में संक्रमण से रक्षा करने में स्पाइनल सहायक होता है।
तो इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ था प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व लिखिए। सेंट्रोसोम का आप लोग महत्व लिख सकते हैं। प्राणियों के कोशिका में केंद्र के निकट स्थित तारे के आकार की सेंट्रोओल और सेंट्रोफियर से मिलकर बनी हुई वह रचना जो कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से भाग लेती है उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय वह स्पष्ट रूप से उभर कर अपने चारों तरफ बिखर जाते हैं, जिससे कोशिका विभाजन में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रथम भाग और द्वितीय भाग का समाधान कर लिया।